हमको मोदी सरकार के राज्य में हमको लेटरिन मिला बहन जी। ऐसे देश में अगर 250 करोड़ और 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा तो आप तो क्या, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी शायद चुका नहीं पाए। अगर ये नहीं बताया जाएगा कि कौन बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से बड़े बड़े अरबों रुपए के लोन लेकर फरार हो रहे हैं। पूछते हम क्या, मेरे अधिकार के लिए पूछता हूँ कि मेरा पेंशन क्यों रुक गया, मेरा पासपोर्ट क्यों रुक गया, मेरे इनकम टैक्स रिफंड क्यों नहीं अभी तक आया। 250 करोड़ का पेनल्टी सरकार के अधीन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में लगेगा। 250 करोड़ नहीं दो तो 500 करोड़ हो सकता है। 250 करोड़ या 500 करोड़ का जुर्माना लग सकता है आप पर। भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP लागू करने वाली है। क्या है ये DPDP एक्ट और क्यों आपको डरना चाहिए, ये आपको समझना होगा। DPDP एक्ट के बारे में आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि जरा सोचिए, एक गरीब देश में जहां लोग महीने का 25,000 भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं या वो भी नहीं कमा पाते, ऐसे देश में अगर 250 करोड़ और 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा तो आप तो क्या, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी शायद चुका नहीं पाएंगी। एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP को बनाने का मकसद लोगों की प्राइवेसी की रक्षा करनी। वहीं नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले 30 से अधिक संगठन का मानना है कि अगर DPDP एक्ट के तहत नियम लागू हो गए तो इसके बाद जरूरी सूचना मिल पाना मुश्किल हो जाए। अगर DPDP एक्ट के ये नियम लागू हो गए तो किसी भी इंडिपेंडेंट पत्रकार, न्यूज एजेंसी और यूट्यूबर के लिए भी किसी का नाम लेकर कुछ बोलना या लिखना मुश्किल हो जाएगा। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत सरकार अपनी जवाबदेही कम करना चाह रही है, क्योंकि इस देश में गोदी न्यूज चैनल पत्रकारिता के नाम पर जो रायता फैला रहे हैं वो आप जानते भी हैं और समझते भी हैं। I want to say something over those pictures like Suraj Palamu, be quiet, keep quiet, understand? When you're spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. Why? Don't open your mouth. Why? Quiet. Who are you? Because you've spoken too Who much. are you? What? Why are you dictating me? Because Why are you dictating me? Who are you? I don't know whether पर आप कुछ बोलते नहीं। अब ले देकर कुछ ही ऐसे पत्रकार बचे हैं जो सरकार के गलत एजेंडे के खिलाफ बिना डरे सच्चाई और मजबूती से खड़े होकर अपनी आवाज उठाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक सरकार का हर झूठा प्रोपेगेंडा पहुंचाते हैं। अपनी रिसर्च और सोर्सेस के आधार पर आज तक जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वो निकाल पा रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचा रहे थे, इस DPDP एक्ट के संशोधन के तहत अब उनसे सच बोलने और सच्चाई लिखने की आजादी भी छीन ली जाएगी। तो अब आपके पास न्यूज और इंफॉर्मेशन के नाम पर सिर्फ ये गोदी न्यूज चैनल ही बचेंगे जो बिना कोई सवाल पूछे सिर्फ सरकार की वाहवाही करते रहते हैं। इन नियमों के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी पत्रकार या किसी संगठन के लिए बिना अनुमति के किसी का भी नाम या किसी की पर्सनल जानकारी छापना उसे बर्बाद कर सकता है। किसी की पर्सनल जानकारी का मतलब यहाँ पर किसी की प्राइवेसी या निजी जिंदगी में दखल देने से नहीं। इसके लिए आपको निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच का फर्क समझना होगा। तब जाकर आप ये समझ पाएंगे कि निजता के अधिकार की रक्षा करने के नाम पर कौन सा खेल खेला जा रहा है। अब तक मैंने जो भी आपको बताया है वो पब्लिकली अवेलेबल न्यूज आर्टिकल्स के आधार पर बताया। मैं इस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसकी एक्सपर्ट हैं अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है। वह पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन के राष्ट्रीय अभियान की सह संयोजक है और सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक सदस्य है। वह सूचना का अधिकार, लोकपाल, विशिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, शिकायत निवारण और भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर काम करती है। अंजलि भारद्वाज आपको साधारण और सीधे शब्दों में बताएंगी कि इस DPDP एक्ट का मतलब क्या है और अगर इसमें संशोधन किया गया तो इसके तहत आपसे क्या क्या अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब आप अंजलि भारद्वाज को सुनिए। जी, हमें ये बताएं कि RTI में क्या बदलाव किया जा रहा है जिसको लेकर आप लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। जी देखिए, सूचना के अधिकार कानून जो है उसमें ऑलरेडी एक बैलेंसिंग की गई थी सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच में, क्योंकि सूचना के अधिकार में ये नहीं लिखा है कि हम सारी सूचनाएं ले सकते हैं। अगर किसी की हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो नहीं ली जा सकती है, कोई अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होती है अगर किसी की, वो सूचना नहीं ले सकते, ऐसा सेक्शन 81J में लिखा था। तो सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्तिगत
व्यक्तिगत ऐसी सूचना है जिसका कोई पब्लिक एक्टिविटी जनहित से रिलेशन नहीं है या वो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कॉज करता है, वो नहीं ले सकते हैं। ये जायज़ बात है। लेकिन अब सरकार ने डीपीडीपी एक्ट की आड़ में सेक्शन 81J को अमेंड कर दिया है और कह रहे हैं कि आप कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते। तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रहार है लोगों के मौलिक अधिकार पर, सूचना के अधिकार के। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर भ्रष्टाचार उजागर करना है और आप ये नहीं जान सकते कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि वो कह देंगे ये तो व्यक्तिगत सूचना है, तो कैसे भ्रष्टाचार को पकड़ा जाएगा? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी लिस्ट जब निकलती है उसमें ये कह दिया जाएगा कि डोनर के नाम नहीं बताएंगे तो व्यक्तिगत सूचना है, तो कैसे लोग जान पाएंगे कि कौन पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को? अगर ये नहीं बताया जाएगा कि कौन बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से बड़े बड़े अरबों रुपए के लोन लेकर फरार हो रहे हैं, उनके नाम नहीं बताए जाएंगे कि ये तो व्यक्तिगत सूचना है। यही सब सूचना तो लोग आरटीआई में मांगते हैं। तो फिर तो ये सूचना का अधिकार कानून जो है यही लोगों के काम में नहीं आएगा, क्योंकि लोग इस्तेमाल ही इसका भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, अनियमितताओं को, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को उजागर करने के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे आपका काम करने के लिए रिश्वत मांग रहा हो और अगर आपने चुपके से उसका वीडियो बना लिया तो इस एक्ट के तहत अब आप उस रिकॉर्ड किए गए वीडियो को किसी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड नहीं कर सकते। ये करने से पहले आपको उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने किसी सोशल मीडिया पर उसका वो वीडियो अपलोड कर दिया तो वो अधिकारी आप पर पुलिस कार्रवाई करवा सकता है, क्योंकि आपने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके उसके प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। तो इस एक्ट में संशोधन के तहत आपको सबसे पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें आप रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सर मैं आपका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं? अगर वो सहमति देता है कि हाँ आप अपलोड कर सकते हो तो ही आप वो वीडियो अपलोड करोगे, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि आपने उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगी, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगी अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। दूसरा ये कि जैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया, अभी तक वो घबराएंगी जर्नलिस्ट से, लेकिन जल्दी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे आप सपोज वो आपसे बात ना करें लेकिन आप लिख दें, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पे लिख दें, लेकिन उनको एक औजार मिल गया है। वो कभी भी आके कह सकती देखिए मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कांटेक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। चलिए अब एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके गांव के बगल से कोई हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो आमतौर पर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सड़क बनाने का प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया गया है। आप ये नहीं जान पाए। इसके लिए कितने बजट का अलॉटमेंट किया गया है ये भी जानने का अधिकार आपको नहीं। मतलब ये आप देख तो रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, मगर इस प्रोजेक्ट का टेंडर कहीं किसी मोटा भाई को तो नहीं दे दिया गया, ये आप नहीं जान पाओगे। ये जानने का अधिकार आपका नहीं है। और वैसे भी भक्तों को चाहिए ही क्या, वो तो कहेंगे कि हमें क्या मतलब कि प्रोजेक्ट किस कंपनी के नाम पर है, कितने का बजट अलॉट हुआ है, हमें तो सिर्फ देश की तरक्की चाहिए। हमको मोदी सरकार के राज्य में हमको लेटरिन मिला। बहन जी देखिए, मैं झूठ झपाड़ नहीं बोलने वाला हूँ। आम जनता है आप। हाँ, हम आम जनता हैं। बस भगवा ओढ़े लेकिन आम जनता है। बताइए। थैंक यू माय सिस्टर। हमें तो सिर्फ मोदी जी का विकास मॉडल दिख रहा है।
तो ये समझना चाहिए कानून आ चुका है, हमारा आरटीआई कानून अमेंड हो चुका है। ये तो हो गया है, केवल प्रभावी होगा जिस दिन रूल्स नोटिफाई होंगे, और रूल्स थोड़े ही दिनों में नोटिफाई होंगे। इसके लिए रूल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने तो कानून को संशोधित कर दिया। अब इसके बाद लिख दिया कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, मांग ही नहीं सकते। तो आप मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? सड़क तो बनी, बिल्कुल सरकार का प्रोपेगेंडा है। किसने बनाया? नहीं मिलेगा। कौन ठेकेदार था? नहीं मिलेगा। किसके खिलाफ इंक्वायरी हुई? नहीं मिलेगा। किसने इस टुकड़े को नहीं बनाया? नहीं मिलेगा। उस पर की कोई जांच हुई? नहीं मिलेगा। किस जूनियर इंजीनियर ने उसका पेमेंट कराया? नहीं मिलेगा। मतलब मैं एक सड़क के बहाने सारी चीजों का बता रहा हूँ। तो बड़ा से बड़ा लेके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हमारे पैसे किस कंपनी के पास जाके डूबत खाते में जा रहे हैं, उनको लोन माफी हो रहा है, जबकि छोटे व्यक्ति को नहीं हो रहा है। वहां से लेके पब्लिक रिसोर्सेज का हर सवाल, मेरे गांव में पोल्यूशन कैसे आ रहा है, कौन करवा रहा है, मेरे शहर में पार्कों का क्या हो रहा है, जमीन का क्या हो रहा है, बिल्डिंगों का क्या हो रहा है, हवा, पानी, बिजली, 2G, 3G, ये सारे के सारे। तो पूछते हम क्या? मेरे अधिकार के लिए पूछता हूँ कि मेरा पेंशन क्यों रुक गया, मेरा पासपोर्ट क्यों रुक गया, मेरे इनकम टैक्स रिफंड क्यों नहीं अभी तक आया। मैं ये नहीं पूछ पाऊंगा कि क्यों, तो पूछ लूंगा, लेकिन कहाँ है नहीं पूछ पाऊंगा, किसके पास है ये नहीं पूछ पाऊंगा, किसने कमी की नहीं पूछ पाऊंगा। जब मैंने शिकायत की उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, नाम नहीं ले सकता हूँ, एड्रेस नहीं ले सकता हूँ। फोटो हमारे नॉर्मल इंटरेक्शंस में, आप अभी फोटो ले रहे हो, पीछे मेरे कोई खड़े हैं और आपने वो चला दिया, उसका आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि फोटो से आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपने उससे पूछा नहीं, वो जा सकता है आपके खिलाफ। इतना व्यापक है। इस तरीके से तो हम कोई सूचना ही नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप आरटीआई एक्टिविस्ट की बात मत कीजिएगा, पत्रकारों की बात कीजिएगा। हमसे ज्यादा हमारी रोजी रोटी नहीं है, हम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन आप पत्रकार के रूप में कैसे कर पाओगे? पत्रकार के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं रखा। दूसरे देशों में पत्रकारों के लिए एग्जेम्पशन रखा, क्योंकि आप देश के लिए काम करते हैं। दरअसल इंडिपेंडेंट पत्रकारों को और यूट्यूबर्स को इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर रखना चाहिए, और ये डीपीडीपी एक्ट खास तौर से उन बड़ी बड़ी कंपनियों पर लागू किया जाना चाहिए जो अपनी सर्विस को यूज करने के एवज में आपसे आपका सारा डेटा ले लेते हैं और आपका सारा डेटा आपकी जानकारी के बगैर किसी दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। अब इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर आए दिन अक्सर डेटा चोरी करने का आरोप लगता रहता है। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में तो पत्रकारों की जिक्र छोड़ो, किसी की जिक्र नहीं की, जबकि उनको जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में डेटा और सूचना के साथ काम कर रहे हैं उनको इस कानून से बाहर रखना चाहिए था, इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए था। वो पूरी दुनिया में ऐसे कानून जहां बने हैं, तो पत्रकार का काम है कि वो खोजें और लोगों की सूचनाएं दें जो कोई गलत काम कर रहा है, तभी कहीं सुधार हो सकता है। इस कानून में यदि आप देखें तो हर नागरिक पर लागू है, हर पेशे पर लागू है, हर कंपनी पर लागू है, संस्था संगठन पर लागू है, और सरकार पर लागू नहीं है। और बड़ी कंपनियों के पास रास्ता है जिनके ऊपर ये कानून आना चाहिए। ये कानून आना चाहिए था बड़ी कंपनियों पर, कानून आना चाहिए था सरकार पर। बड़ी कंपनी क्यों? क्योंकि वो सारे फोन्स के माध्यम से सारा हमारा डाटा खींच के रखते हैं और फिर बेचते हैं, और हमसे परमिशन तो हम क्लिक करते ही हम परमिशन देते हैं। गूगल में आप बनाओ कुछ, फेसबुक में करो कुछ, तो आप परमिशन पीछे 15 पेज है जिसको हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हम हाँ भर देते हैं क्योंकि उसमें आने के लिए हमें करना पड़ेगा। उन पर तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन नागरिक हो या पत्रकार हो, पत्रकार किसी का नाम ले तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, उससे सहमति लेनी पड़ेगी। अब किसी जो काम कोई गलत कर रहा है वो क्यों सहमति देगा अपना? तो वो सहमति नहीं देगा तो पत्रकारिता एक तरीके से खत्म, यूट्यूबर का काम खत्म, मीडिया का काम खत्म, टेलीविजन का काम खत्म। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे दो लोग मिलके डेटा फिड्यूशरी हम सब बनेंगे जो किसी और की सूचनाओं को अपने फोन के अंदर रखते हैं या अपने कंप्यूटर में रखते हैं, और उसको हम कहीं ना कहीं यदि या तो छापते हैं या किसी को भेजते हैं बिना परमिशन के।
250 करोड़ का पेनल्टी सरकार के अधीन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में लगेगा। 250 करोड़ नहीं तो 500 करोड़ हो सकता है। तो इतना अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा कानून नहीं था जो अब आ गया है, जो सरकार को पूरा एम्पावर करता है, कंपनियों को छूट देता है और बाकी लोगों को तानाशाही की इस दायरे में लाता है। अब इस डीपीटीपी एक्ट में संशोधन करने की आड़ में सरकार अपना भी एक एजेंडा सेट करना चाहती है। बात दरअसल ये है कि सरकार अब तक हर मुद्दों पर अपना पल्ला झाड़कर जवाबदेही से बचा करती थी, वो अब इस एक्ट की आड़ में अपनी जवाबदेही बिल्कुल खत्म करना चाहती है। क्योंकि अगर आप कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते तो आपको जानकारी क्या मिलेगी। हर तरफ गोदी मीडिया चैनलों पर सिर्फ आपको सरकार की वाहवाही ही सुनने को मिलेगी। सरकार का हर झूठ और भ्रष्टाचार आपसे छिपा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस तरह के संशोधन किया जाना कहां तक उचित है? क्या ये ठीक है कि नहीं है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।